हूँ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अगला सिद्धांत। इससे पहले के वीडियो में हमने व्यापार के सिद्धांत पढ़ रहे थे। सबसे पहले वणिकवादियों के विचार पढ़े, उसके बाद में एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत पढ़ा। आज हम इसके लिए लाए हैं, आपके लिए लाए हैं तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, रिकार्डो, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो 1870 में उन्होंने दिया था। ये एडम स्मिथ के व्यापार के सिद्धांत पर एक सुधार है। एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत था उसमें ये बताया गया था कि किसी देश को किसी एक वस्तु में दूसरे देश की तुलना में निरपेक्ष रूप से लाभ है तो वह उस वस्तु का उत्पादन करके निर्यात करेगा, तथा दूसरा देश दूसरी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ है तो वह उस वस्तु का अधिक उत्पादन करके उसको निर्यात करके, दोनों आयात निर्यात करके लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन वह सिद्धांत उस समय लागू नहीं होगा जब कोई देश दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि है, या एक देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ है, तो दोनों देशों के बीच में व्यापार नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए रिकार्डो ने अपना सिद्धांत दिया, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई देश यदि निरपेक्ष रूप से दोनों ही वस्तुओं में दूसरे देश की तुलना में हानि है या कम अधिक लागत में उत्पादित करता है और दूसरा देश दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त है उसको, तो भी वे आपस में व्यापार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत रिकार्डो ने दिया। रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करके उसका निर्यात करना चाहिए जिसके उत्पादन में वह तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल है, और उस वस्तु का आयात करना चाहिए जिसके उत्पादन में उसकी कुशलता तुलनात्मक रूप से कम है। तो इसका मतलब यह है कि एक देश को दूसरे देश की तुलना में मान लो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त है, लेकिन उस देश को उस वस्तु का उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसके उत्पादन में उसको तुलनात्मक रूप से अधिक कुशलता हासिल है, और उस वस्तु का विशिष्टीकरण करके उसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए और उसका निर्यात करना चाहिए, तथा उस वस्तु का आयात करना चाहिए जिसके उत्पादन में उसकी अकुशलता तुलनात्मक रूप से कम है। तो इस प्रकार एक दोनों ही देशों में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने वाला एक देश भी अधिक कुशलता वाली वस्तु का निर्यात करेगा और कम कुशलता वाली वस्तु का आयात करके व्यापार करेगा तो उसको लाभ होगा। इसी प्रकार यदि कोई देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि है या अकुशलता है तो उस देश को उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसके उत्पादन में उस देश की अकुशलता तुलनात्मक रूप से कम है। इसका तात्पर्य है कि जो एडम स्मिथ का सिद्धांत था उस सिद्धांत के अनुसार तो ये देश तो व्यापार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से अकुशलता या हानि है इसको, और पहला वाला देश जो है उसको दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त है, तो वो तो केवल दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और इसको किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए। लेकिन रिकार्डो ने यही बताया कि पहले वाले देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसको तुलनात्मक रूप से अधिक कुशलता है, और दूसरे वाले देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसके उत्पादन में उसकी अकुशलता तुलनात्मक रूप से कम है। उस वस्तु का उत्पादन करेगा और उस वस्तु का उत्पादन करके दूसरे देश को वो निर्यात करेगा, और जिसमें उसकी अकुशलता तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है उसका आयात करके दोनों ही देश लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तो रिकार्डो का जो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है ये एक स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत ऐसी स्थिति में भी दोनों देशों को लाभ प्राप्त हो सकता है जिसमें एक देश बड़ा हो या तुलनात्मक रूप से उस देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो और दूसरे देश को तुलनात्मक रूप से निरपेक्ष रूप से दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि हो। ऐसी स्थिति में भी दोनों देश व्यापार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो रिकार्डो के इस तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जिनको मानकर ही हम आगे सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मान्यता, पहली मान्यता यह है कि ये सिद्धांत भी एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार ही 2/2/1 का मॉडल है। इसका तात्पर्य है कि दो देश है, दो वस्तुएं हैं और उत्पादन का साधन श्रम जो एक उत्पादन का साधन है। दूसरी मान्यता जो रिकार्डो की मूलभूत मान्यता कहलाती है, उन्होंने इसमें श्रम के मूल्य सिद्धांत को आधार माना है। श्रम के मूल्य सिद्धांत का तात्पर्य है कि उत्पादन का केवल एक ही साधन है श्रम और अन्य साधनों को उसको अनुपात के रूप में लगाया जाता है। तीसरी मान्यता है श्रम को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, मतलब एक देश में श्रमिकों को समरूप है वो श्रमिक और उनको पूर्ण रोजगार प्राप्त है। तीसरी मान्यता है, चौथी मान्यता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी, दोनों ही देशों में टेक्नोलॉजी समान है। पांचवी मान्यता है बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, दोनों देशों के बीच में स्वतंत्र व्यापार है। अगली मान्यता, दोनों देशों के बीच में स्वतंत्र व्यापार है और व्यापार का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है और व्यापार संतुलित है। ये कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर रिकार्डो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। मूल जो मान्यता वो है श्रम का मूल्य सिद्धांत। जो रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है ये इसी मान्यता पर टिका हुआ है, श्रम के मूल्य सिद्धांत पर। अब हम इस सिद्धांत का एक उदाहरण लेकर एग्जाम्पल लेकर इसका विश्लेषण करेंगे। उदाहरण जैसे हमने पहले एडम स्मिथ का उदाहरण लिया था उसी प्रकार ये दो देश ले रहे हैं, एक तो यूएसए और दूसरा यूके, और दो वस्तुएं ले रहे हैं, एक तो व्हीट और एक क्लॉथ, कपड़ा, और जो उत्पादन है वो उत्पादन प्रति श्रम घंटों में है। जो भी उत्पादन ले रहे हैं वो प्रति श्रम घंटों में है। वस्तुएं दो है, एक तो है गेहूं, दूसरी है कपड़ा। दो देश, दो वस्तुएं, एक साधन जो श्रम है वो जो भी वस्तुओं के मूल्य है वो श्रम के घंटों के अनुरूप उसके लागत को दर्शाते हैं। गेहूं का उत्पादन 6 वीट प्रति श्रम घंटा है और कपड़े का उत्पादन 4 कपड़ा प्रति श्रम घंटा है यूएसए में। इसी प्रकार यूके में 1 प्रति घंटा में गेहूं उत्पादन कर रहा है और 2 प्रति घंटे में 2 उत्पादन प्रति घंटा कपड़े के उत्पादन की लागत है। इस उदाहरण को देखें तो एडम स्मिथ के सिद्धांत की तुलना करें तो इसको देखते ही पता चलता है कि यूएसए को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त है तथा यूके को दोनों ही वस्तुओं में निरपेक्ष रूप से हानि है। तो एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार तो व्यापार होना ही नहीं चाहिए, केवल गेहूं का उत्पादन भी यूएसए को करना चाहिए और कपड़े का उत्पादन भी यूएसए को ही करना चाहिए। तो दोनों ही वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, तो निर्यात करना चाहिए तो यूके इसका आयात करेगा नहीं तो व्यापार होगा नहीं। तो इसीलिए
रिकार्डो ने अपना तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया कि ऐसी स्थिति में जब किसी एक देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हो और दूसरा देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो, तो भी वे व्यापार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार रिकार्डो ने बताया कि यूएसए को तुलनात्मक रूप से गेहूं के उत्पादन में अधिक कुशलता, अधिक उत्पादकता या अधिक कुशलता है। तो गेहूं के उत्पादन की लागत यूएसए में कम है और कपड़े के उत्पादन की लागत ज्यादा है। इसलिए यूएसए को कपड़े की तुलना में गेहूं का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक रूप से गेहूं के उत्पादन में उसकी कुशलता अधिक है। वैसे तो ये दोनों ही वस्तुओं में कुशल है यूके की तुलना में। तो यूके में 2 है, इसमें 4 है, तो इसकी तुलना में ज्यादा है, इसकी तुलना में ये भी ज्यादा है। लेकिन कपड़े की तुलना में गेहूं की उत्पादकता में कुशलता यूएसए को अधिक है। इसलिए रिकार्डो के अनुसार यूएसए को अपने सभी संसाधनों को गेहूं के उत्पादन में लगाकर उसका विशिष्टीकरण करना चाहिए और उसका अधिक उत्पादन करके गेहूं का निर्यात करना चाहिए तथा कपड़े का आयात करना चाहिए। इसी प्रकार यूके को निरपेक्ष रूप से दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में हानि है। गेहूं के उत्पादन में भी हानि है यूएसए की तुलना में और कपड़े के उत्पादन में भी हानि है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें कि गेहूं और कपड़े में किसमें सबसे ज्यादा हानि है, तो तुलनात्मक रूप से गेहूं के उत्पादन में यूके को अधिक अकुशलता है या अधिक हानि है, जबकि कपड़े के उत्पादन में वह अधिक कुशल है। इसलिए यूके को गेहूं की तुलना में कपड़े का उत्पादन करना चाहिए और कपड़े का उत्पादन करके यूएसए को निर्यात करना चाहिए तथा गेहूं का यूएसए से आयात करना चाहिए। तो इस प्रकार दोनों ही देश लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूएसए को यूके की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में लाभ है तथा यूके को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अकुशल है। यूएसए तुलनात्मक रूप से वीट के उत्पादन में अधिक कुशल है एवं यूएसए को वीट के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करके उसका निर्यात करना चाहिए तथा कपड़े का आयात करना चाहिए। इसी प्रकार यूके दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में यूएसए की तुलना में अकुशल है, लेकिन यूके की अकुशलता तुलनात्मक रूप से कपड़े में कम है, अतः यूके को कपड़े के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करके कपड़े का निर्यात करना चाहिए तथा गेहूं का आयात करना चाहिए। इस प्रकार दोनों ही देशों को लाभ होगा और व्यापार से दोनों ही देशों को फायदा होगा। थैंक यू।